हेलो दोस्तों, सिविल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन एज पर IS 10500 से रिलेटेड जितना भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर होगा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर से रिलेटेड जो IS कोड था वो 105/1991 था। ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड रिवीजन किया गया है। सेकेंड रिवीजन 2012 में किया गया है। एंड जो इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट जो किया गया है 2015 में, इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया है। तो जो भी डाटा होगा इस वीडियो में हमारा आफ्टर लेटेस्ट अमेंडमेंट ही होगा। ठीक है ना। तो जो लेटेस्ट से लेटेस्ट डाटा है वो होगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है। तो वैसे कोई किसी टाइप का वाटर जो ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता हो उसे हम लोग ड्रिंकिंग वाटर बोल देंगे। ठीक है ना। वो या आइदर ट्रीटेड हो सकता है और अनट्रीटेड भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो ट्रीटेड ही हो। ठीक है ना। अनट्रीटेड भी हो तो वो ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है। वाटर विच इज़ फिट फॉर पब्लिक यूज इज नोन एज पोर्टेबल वाटर। तो वैसा वाटर जो पब्लिक यूज कर रहा हो बट उसे पी नहीं सकता, ठीक है ना, तो वो पोर्टेबल वाटर होता है। एंड व्हेन वाटर फिट फॉर कंजम्पशन होगा तब ये ड्रिंकिंग वाटर कहलाएगा। परमिसिबल लिमिट एंड डिजायरेबल लिमिट, इट इज़ द लिमिट बियॉन्ड विच द वाटर इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर कंजम्पशन। ठीक है ना। जो परमिसिबल लिमिट हमारा होता है, एक लिमिट बताया गया है। इस लिमिट तो कोई भी मान लो कंटेंट हो, जैसे सॉलिड कंटेंट कितना होना चाहिए वाटर में, मरकरी कितना होना चाहिए, तो एक लिमिट उसके लिए स्पेसिफाई किया गया है, परमिसिबल लिमिट। यदि इससे ज़्यादा होता है तो नॉट एक्सेप्टेबल होगा फॉर कंजम्पशन। बट इस उसमें भी कुछ टॉलरेंस दिया गया है इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं सॉलिड, टोटल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिजॉल्व सॉलिड पैरामीटर। तो इसका ये देख लीजिए। जो यदि कहीं पे आपको क्वेश्चन में परमिसिबल लिमिट मिलता कि पूछता है यदि परमिसिबल लिमिट क्या होता है, या मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट क्या होता है, या मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होता है, तो ये जो सेम थिंग्स, ठीक है ना, ये सेम है। परमिसिबल लिमिट, मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट या मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट। एंड परमिसिबल लिमिट इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स सेम होता है कॉज ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं जो टोटल सॉलिड हमारा है उसका जो परमिसिबल लिमिट है 500 मिलीग्राम पर लीटर एंड कॉज ऑफ रिएक्शन 2000 मिलीग्राम पर लीटर। तो टोटल सॉलिड हो, सस्पेंडेड सॉलिड हो, डिजॉल्व सॉलिड हो, ये पैरामीटर सेम ही होता है तीनों के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर होगा हार्डनेस। तो जो हार्डनेस होता है उसका जो परमिसिबल लिमिट है 200 मिलीग्राम पर लीटर एंड जो कॉज ऑफ रिएक्शन है 600 मिलीग्राम पर लीटर। सेम फॉर एल्कलिनिटी। तो जो हमारा एल्कलिनिटी एंड हार्डनेस का जो परमिसिबल लिमिट एंड कॉज ऑफ रिएक्शन है दोनों का सेम है। ठीक है ना। एंड सल्फेट। तो जो हमारा सल्फेट का परमिसिबल लिमिट है 200 मिलीग्राम पर लीटर एंड जो कॉज ऑफ रिएक्शन है 400 मिलीग्राम पर लीटर। एंड कैल्शियम का जो हमारा परमिसिबल लिमिट है 75 मिलीग्राम पर लीटर एंड कॉज ऑफ रिएक्शन 200 मिलीग्राम पर लीटर। जो हमारा पब्लिक वाटर सप्लाई होता है उसमें जो हार्डनेस का लिमिट दिया गया है 75 to 115 मिलीग्राम पर लीटर। ओके। तो जो पब्लिक वाटर सप्लाई के
लिए वाटर यूज कर रहे हैं उसमें जो हार्डनेस का रेंज होगा 75 to 115 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारा होगा फ्री अमोनिया। तो नाइट्रोजन कंटेंट जो हमारा वाटर में होता है उसे क्लासिफाई किया गया है फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। तो जो फ्री अमोनिया ऐसे ही अमोनिया नाइट्रोजन बोलते हैं, इसका जो परमिसिबल लिमिट है 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। ऑर्गेनिक अमोनिया जो है उसका परमिसिबल लिमिट 0.30 मिलीग्राम पर लीटर एंड इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। नाइट्राइट का जो होगा हमारा 0 एंड कोई रिलैक्सेशन नहीं है। नाइट्रेट का 45 मिलीग्राम पर लीटर एंड इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अब जो हमारा टोटल अमोनिया होता है, ठीक है ना, उसका जो परमिसिबल लिमिट है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर एंड इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो जो हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उसमें ये पूछ देगा आपसे कि फ्री अमोनिया का परमिसिबल लिमिट क्या है या एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है। तो यहाँ पे एक ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया एंड टोटल अमोनिया। तो जब टोटल अमोनिया का पूछ देगा तो ये डाटा 0.5 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारा है टर्बिडिटी। परमिसिबल लिमिट जो वाटर सप्लाई में टर्बिडिटी के लिए लिया गया है 1 NTU एंड कॉज ऑफ रिएक्शन जो लिया गया है 5 NTU। जो इससे पहले का कोड में जो था 1991 के जो कोड में हमारा ये 10 NTU था। NTU का फुल फॉर्म होता है नेफेलोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। कलर का जो हमारा परमिसिबल लिमिट है 5 हेजन एंड कॉज ऑफ रिएक्शन 15 हेजन। ये जो हमारा पहले का कोड में ये 25 दिया हुआ था। एंड टेस्ट एंड ऑर्डर का जो है 1 टन to 3 टन। तो 1 जो ये टन है इसको हम लोग पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। एंड जो जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर या वाटर सप्लाई का जो pH होना चाहिए परमिसिबल लिमिट बोलता है ये 6.5 to 8.5 होना चाहिए। एंड कॉज ऑफ रिएक्शन के परमिसिबल लिमिट इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स में किसी टाइप का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारा होगा क्लोराइड कंटेंट। तो क्लोराइड कंटेंट शुड बी 200 मिलीग्राम पर लीटर टू 1000 मिलीग्राम पर लीटर। एंड हम लोग जो डिसइंफेक्शन होता है उसमें क्लोरीन यूज करते हैं। तो आफ्टर डिसइंफेक्शन प्रोसेस के बाद कुछ क्लोरीन रिसिड्यू की तरह बच जाता है हमारे पानी में। तो जो फ्री रिसिड्यूल क्लोरीन होते हैं उनका जो परमिसिबल लिमिट है 0.2 मिलीग्राम पर लीटर एंड कॉज ऑफ रिएक्शन 1 मिलीग्राम पर लीटर है। तो जनरली जो हम लोग क्लोरीन यूज करते हैं डिसइंफेक्शन में उसका नॉर्मल डोज जो होता है इन पब्लिक वाटर सप्लाई 1.5 मिलीग्राम पर लीटर टू 2.5 मिलीग्राम पर लीटर। 1.5 to 2.5 नॉर्मल डोजेज ऑफ क्लोरीन इन पब्लिक वाटर सप्लाई। और जो क्लोरीन रेसिड्यू बचता है उसका जो लिमिट दिया गया है जनरली 0.2 to 0.5 बट जो हमारा कॉज ऑफ रिएक्शन है 1 मिलीग्राम पर लीटर है। ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। एंड जो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा फ्लोराइड कंटेंट। तो परमिसिबल लिमिट जो फ्लोराइड कंटेंट का होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर एंड कॉज ऑफ रिएक्शन जो होता है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। यदि फ्लोराइड कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर होल वैल्यू 1 मिलीग्राम पर लीटर देन
इट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंटल कैविटी। तो यदि डेंटल कैविटी से हमें बचना है तो हमें जनरली जो वाटर फ्लोराइड कंटेंट होगा उसे 1 मिलीग्राम अप टू 1 मिलीग्राम रखना है। और जब यदि ये 1.5 मिलीग्राम से ज़्यादा हो मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल होता है डिक्लोराइजेशन ऑफ द टीथ। ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मोटलिंग ऑफ टीथ। एंड जब ये 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो रिस्पॉन्सिबल होता है बोन फ्लोरोसिस के लिए। एंड जो फ्लोराइड कंटेंट होता है हमारा एक नॉक नी एक डिजीज है, नॉक नी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, इसका ही नाम है। और इस नॉकनी जो डिजीज है इसे ही हम लोग बोलते हैं गेनू बेलगम रिकेट। ठीक है ना, तो जो फ्लोराइड पोल्यूशन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, फ्लोराइड पोल्यूशन। टेम्परेचर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो जो टेम्परेचर हमारे होते हैं ड्रिंकिंग वाटर का केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो जो हमारा ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है उसका टेम्परेचर होना चाहिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। एंड ये 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, कहीं ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक है ना, तो ये जो लोअर लिमिट लिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया गया है? फॉर ईज इन कंजम्पशन वी केप्ट लोअर लिमिट। जो वाटर का जो हमारा वाटर है उसमें पीने में थोड़ा ईज हो, उसको तकलीफ़ ना हो, इसके लिए हम लोग जो टेम्परेचर रखते हैं 10 डिग्री से एबव रखते हैं, मतलब 10 डिग्री से नीचे नहीं रखते हैं। ठीक है ना, एंड जो अपर लिमिट है वाटर सप्लाई का 25 डिग्री सेल्सियस, और जो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई का होता है 20 डिग्री सेल्सियस। इट अफेक्ट बायोलॉजिकल रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट इंक्रीज देन इट गेट कंटामिनेटेड। और ये जो हमारा टेम्परेचर यदि ज़्यादा हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस से तो कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं वाटर में। एंड फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर बायोलॉजिकल एक्टिविटी रेट इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। जो नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारा वाटर क्वालिटी से रिलेटेड है आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो हमारा परमिसिबल लिमिट होगा 0.01 मिलीग्राम पर लीटर एंड कॉज ऑफ रिएक्शन 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। मरकरी का जो हमारा होगा 0.001 मिलीग्राम पर लीटर और इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। कैडमियम, कैडमियम से हमारा जो डिजीज होता है इटाई, ठीक है ना, एंड मरकरी से जो डिजीज होता है मीना माता बोलते हैं उसे, मीना माता। फिश में मरकरी पाया जाता है। तो कैडमियम का जो हमारा परमिसिबल लिमिट है 0.003 मिलीग्राम पर लीटर एंड इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। एंड जो आयरन का परमिसिबल लिमिट होगा 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं। सिल्वर का 0.1 मिलीग्राम पर लीटर एंड इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं। जो लेड हमारा लेड है इसका परमिसिबल लिमिट या एक्सेप्टेबल लिमिट बोल सकते हो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर है, इसमें भी किसी टाइप का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। जिंक 5 मिलीग्राम पर लीटर टू 15 मिलीग्राम पर लीटर एंड सल्फाइड इन द फॉर्म ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है ना, इसका जो परमिसिबल लिमिट होगा 0.05 मिलीग्राम पर लीटर टू नो रिलैक्सेशन, इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। एंड मैग्नीशियम का जो परमिसिबल लिमिट दिया गया है 30 मिलीग्राम टू 100 मिलीग्राम पर लीटर कॉज ऑफ रिएक्शन। एंड मैग्नीज 0.1 मिलीग्राम पर लीटर टू 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। एंड टोटल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया
जो shall not be detectable in any 100 ml ऑफ सैंपल। तो यदि 100 ml का सैंपल लेते हैं तो उसमें एक भी ई कोली बैक्टीरिया नहीं डिटेक्ट होना चाहिए। जो हम वाटर सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो वाटर यूज करेंगे उसमें। थैंक यू।